नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे हम, जिसमें हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। साथियों, कल की क्लास में हमने राजस्थान के आंतरिक पर्वत तंत्र की लगभग सारी नदियां समाप्त कर ली थी। एक नदी बाकी रह गई थी बाणगंगा, उसको हम आज की क्लास में समाप्त करेंगे और उसके बाद में हम अरब सागर के अफवाह तंत्र की शुरुआत कर देंगे साथियों। और अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियों को पढ़ेंगे हम और एक एक चीज को बारीकी से जानते हुए हम राजस्थान भूगोल को विस्तृत तौर पे इसके एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें साथियों, क्योंकि जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। साथियों, तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के अफवाह तंत्र की, जिसमें हम राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे साथियों? राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र को। उसमें हम आज कौन सी नदी पढ़ेंगे? हम बाणगंगा पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? बाणगंगा पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि आपने अगर पहले की क्लास नहीं देखी है राजस्थान अफवाह तंत्र की, आप शुरू से पहली क्लास से देखें। हमने एक एक ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को याद करा है। तो देखो, हेडिंग डालो बाणगंगा, बाणगंगा नदी। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि भाई जो पहाड़ी कौन सी है। अगर हम पहाड़ी बनाएंगे और उसके बाद में हम नदी का पूरा मैप बनाएंगे साथियों। अगर हम बात करेंगे भाई बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बिजक की पहाड़ी बैराज से। बिजक की पहाड़ी पहाड़ी विराटनगर, विराटनगर। और विराटनगर अभी वर्तमान में कहा आ गया है? विराटनगर वर्तमान में आ गया कोटपुतली बहरोड में। कहा आ गया? कोटपुतली बहरोड। जो कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना ना, वहां पर। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई ये नदी निकलकर कहाँ जाती है, अगर हम बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा बिजक की पहाड़ी से निकलकर आगे की ओर टाउन टाउन करती हुई चलना प्रारंभ करती है और इसके बाद में ये आगे जाकर कहाँ मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे क्या क्या स्थित है, तो हम बात करें कि भाई जयपुर के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके किनारे क्या है? इसके किनारे है जमुआई माता का मंदिर है। क्या है? जमुआई माता का मंदिर है। अब हम बात करें कि भाई जमुआई माता का मंदिर है और इसके बाद में और इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम सारी चीजें एक एक करके विस्तार से जानते जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर? जमुआई माता का मंदिर। क्या है? जमुआई माता का मंदिर। अब देखो, आगे हम बात करें कि भाई इसके आगे क्या है, तो आगे ही जयपुर के अंदर इसके ऊपर क्या है? दो बांध है। क्या है? दो बांध है। वो दो बांध कौन से है? देखो, पहला बांध ये है, पहला बांध। अब देखो, ये बांध कौन सा है? कि ये जमुआ रामगढ़ बांध है। कौन सा है? ये जमुआ रामगढ़ बांध है। कौन सा है? जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध। अब ध्यान देना कि अभी मैंने आपको क्या बोली कि यमुना नदी मिलती है और ये कहाँ समाप्त होती है? जमुआ रामगढ़ में ही समाप्त होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब तेज बारिश होती है ना, कहां पर? बिजर की पहाड़ियों में, तो इसका पानी कहाँ जाता है? यमुना नदी में मिलता है। तो ध्यान रखना, जो बाणगंगा है वो किसका तंत्र है? कि ध्यान देना, आंतरिक अफवाह तंत्र का भी भाग है और किसका है? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भी भाग है। तो इसका जल कहाँ जाता है? यमुना नदी कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान की एकमात्र नदी है कौन सी? बाणगंगा। जिसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, या बिना सहायक नदी के ही सीधा जाके किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। कहां पर? फतेहगढ़ यूपी में मिलती है। कहां पर मिलती है? फतेहगढ़ यूपी में मिलती है। देखो, एक बांध हो गया कौन सा? जमुआ रामगढ़। और दूसरा बांध है यहाँ पर कानोत बांध। कौन सा है? जयपुर में ही कानोत बांध। कौन सा है? कानोत बांध। अब देखो, दूसरा कौन सा बांध है? कानोता बांध। ठीक है, कानोता बांध। अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो देखो, बहाव क्षेत्र एक तो कहाँ आ गया इसका? जयपुर। देखो, ये जयपुर। और उससे पहले क्या आ गया? कोटपुतली बहरोड आ गया यहाँ पर। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और अगर जयपुर के आगे निकले हम और जयपुर के आगे जाने के बाद में ये नदी कहाँ पहुंचती है? दौसा में। कहाँ पहुंचती है? दौसा में। अगर हम बात करें कि भाई दौसा में इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, तो अगर हम बात करें कि भाई दौसा के ऊपर, दौसा में इसके ऊपर श्री महदोपुर बांध बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? श्री महदोपुर बांध। देखो, श्री महदोपुर, महदोपुर बांध। ये कहां पर है? ये दौसा में। अगर हम बात करें कि भाई ये नदी है ना, ये नदी मैदान किसका बनाती है? भाई अगर हम बात करें कि भाई जो बाणगंगा नदी है ये कौन से मैदान का निर्माण करती है, तो अगर हम बात करें कि बाणगंगा नदी किसका निर्माण करती है? रोही के मैदान का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? रोही
के मैदान का निर्माण करती है। किसका करती है? रूही के मैदान का निर्माण करती है। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर कौन सी सभ्यता पाई जाती है, भाई इसके किनारे कोई सभ्यता तो होगी ना, तो इसके किनारे एक सभ्यता पाई जाती है, उसका सभ्यता का क्या नाम है? विराटनगर सभ्यता, या उसको क्या बोलते हैं हम? बेराट सभ्यता। क्या बोलते हैं? बेराट सभ्यता। और ये बेराट सभ्यता कौन सी है? बेराट सभ्यता ये मतलब कौन से काल की है? ये मौर्य काल की है। कौन से काल की है? ये मौर्य काल की सभ्यता है। किसकी है? ये मौर्य काल की सभ्यता। और ये मैदान कौन सा बनाती है? रूही का मैदान बनाती है। इसके बाद में ये नदी कहाँ प्रवेश करती है? ये नदी करती है भरतपुर में। कहां पर करती है? भरतपुर में। अब देखो, और ये भरतपुर में कौन से बांध का निर्माण करती है? कि भाई भरतपुर में ये बांध का निर्माण करती है, कौन से का? अजान बांध का निर्माण करती है। किसका करती है? अजान बांध का निर्माण करती है। अब देखो, अजान बांध भरतपुर में कौन सा बांध का निर्माण करती है? अजान बांध का निर्माण करती है। अगर हम बात करें कि भाई इस नदी के किनारे किनारे कौन सी गुफा है, तो अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे एक गुफा पाई जाती है। किसकी गुफा पाई जाती है? काली खो की गुफा पाई जाती है। कौन सी गुफा पाई जाती है? काली खो की गुफा। काली खो की गुफा ये कौन सी नदी के किनारे पाई जाती है? ये पाई जाती है बाणगंगा नदी के किनारे। अगर हम इसके बात करें कि भाई इसमें एक शिलालेख पाया गया था। कहां पर? जो बेराट की सभ्यता है ना, यहाँ पर एक क्या पाया गया था? शिलालेख पाया गया था। इस शिलालेख को क्या कहते हैं? इस शिलालेख का क्या नाम है? कि भाई इस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है? भाब्रू का शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। ये कहाँ पाया जाता है? ये भी बाणगंगा नदी के किनारे पाया जाता है। अब देखो, ये नदी कहाँ पहुंच गई? कि भाई ये नदी आगे पहुंच जाती है कहां पर? ये यमुना नदी आ रही है, और ये यमुना नदी के अंदर आके मिल जाती है। और ये कहां पर मिलती है? फतेहगढ़ यूपी के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? फतेहगढ़ यूपी के अंदर मिलती है। फतेहगढ़ यूपी में। किस में मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। किस में मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है। ये होगी अपनी क्या? ये होगी हमारी बाणगंगा नदी। अब आशा करता हूँ आपको एक एक चीज इसमें समझ में आ गई होगी। मैंने जितने भी फैक्ट थे ना साथियों, वो सारे के सारे इसमें बता दिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र कहां पर है? एक तो कोटपुतली बेरोड में, जयपुर में, दौसा में, भरतपुर में। कहां पर है? जयपुर, दौसा, भरतपुर में। और इसके उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका बीजक की पहाड़ी, विराटनगर, कोटपुतली बेरोड में। ये निकलते कोटपुतली बेरोड में, उसके बाद में ये पहुंचती जयपुर में। जयपुर में इसके ऊपर क्या है? दो बांध है। एक तो जमुआ रामगढ़ बांध है। कौन सा? एक तो जमुआ रामगढ़ बांध है, और एक कानोता बांध है। कौन सा है? कानोता बांध। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है? जमुआई माता का मंदिर। इसके बाद में ये नदी निकलती है और कहाँ पहुंचती है? दौसा के अंदर। कहाँ पहुंचती है? दौसा में। और दौसा में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिसका क्या नाम है? श्री माधोपुर बांध। क्या नाम है? श्री माधोपुर बांध। और ये नदी कौन से मैदान का निर्माण करती है? यह नदी निर्माण करती है रूही के मैदान का। किसका निर्माण करती है? रूही के मैदान में। इसके बाद में ये नदी निकलकर कहाँ पहुंचती है? भरतपुर में। भरतपुर में इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? अजान बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ? अजान बांध। इसके बाद में मतलब इस नदी के किनारे क्या है? काली खो की गुफा है। क्या है? काली खो की गुफा। इसके बाद में नदी कहाँ पहुंचती है? यमुना के अंदर। यमुना जो कहां पर मिलती है? यमुना में। ये फतेहगढ़ यूपी के अंदर। फतेहगढ़ यूपी मतलब फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। आशा करता हूँ ये सारी की सारी नदी एक बार बना लो हेजेटिव मैप और इसको लिखो। इसके बाद में हम इसको बुलेट पॉइंट के अंदर सारी की सारी चीजें लिखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जल्दी से बना लो आप। आशा करता हूँ आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। भाई देखो, अगर आप चीजों को समझोगे नहीं ना, तो कोई मतलब नहीं है। आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने मैप में बनाया ना, वैसे के वैसे आपको एक एक चीज क्या करना है? आपको याद करना है, ताकि आपको सारी की सारी नदियां क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। अब मैंने आपको हर एक नदी का मैप बनाया, हर एक नदी की छोटी से छोटी विशेषता लिखाई आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब ध्यान देना, एक नदी यहीं से निकलती है, जिस नदी का क्या नाम है? गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? जो कहां पर है? भरतपुर में एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? गंभीरी नदी। इस गंभीरी नदी की कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। इस गंभीरी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? इस गंभीरी नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है? पांचना बांध। जो लिख लेना आप, पांचना बांध कौन सी नदी के किनारे? देखो, ये होगी गंभीरी, गंभीरी नदी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो पांचना बांध है ना, वो पांचना बांध कहां पर है? गंभीरी नदी के ऊपर है। तो पांचना बांध ये लिख लो। अब आपको जल्दी से मैप बनाना है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इसको फिर एक बार हम बुलेट पॉइंट में लिखते हैं। इसके बाद में हम अरब सागर, इसके मतलब कुछ नोट है वो लिखेंगे, और इसके बाद में हमारा आंतरिक अपवा तंत्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम अरब सागर के अपवा तंत्र की बात करेंगे। जल्दी से लिखो, इसको फटाफट लिख लो।
जल्दी लिखो। लिख लिया? फटाफट से मैप बनाओ और एक एक चीज को नोट करो। फटाफट नोट करो इसको। लो मैं हट जाता हूँ, बनाओ इसको। भाई आपको सारी चीजें समझ में तो आ रही है ना? भाई एक एक चीज आप समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, बाकी कोई मतलब है नहीं। भाई नदी कहाँ से निकलती है, उसके बाद में कहाँ जाती है, ये सारी सारी चीजें आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो अगर समझ में आई को नहीं तो कोई मतलब है नहीं। तो पहले कहीं करना है कि नदी, देखो एक चीज याद करवा की ना आसान बात बताऊं। आसान बात कही है कि सबको पहले अपन आ ध्यान रखना कि आ नदी निकले कटू। सीधी बात कही है कि नदी कटू निकले के भाई, ये की उत्पत्ति कटू है, आ निकले कटू है क्या बिजक की पहाड़ियां है कटे है कि विराटनगर में है बटू निकले। और अटे जिलो कौन सा क्या बार एक नयो जिलो बनायो कोटपुतली बेरोड, जो जयपुर और अलवर ने तोड़ बनायो। तो बटू वहां निकले। बटू निकलते ही भाई बी के ऊपर कही है कि भाई एक तो शिलालेख पावे थी, शिलालेख रो नाम कही है कि भाई एक पट है जो कि पुराना जमाना रो लिखोड़ो है कि बिना महीने कोई जानकारी लिखोड़ो है, उनको नाम कही है भाबरू को शिलालेख। और एक सभ्यता पावे, तो सभ्यता का नाम है कि एक बेराट सभ्यता है, मतलब बेराट सभ्यता जो कौन सा काल की है कि भाई आ सभ्यता कौन सा काल की है, मौर्य काल की है। मतलब मौर्य काल कौन सा समय का, अशोक के समय की है। और इसके बाद में कहा, इसके ऊपर क्या है कि भाई जयपुर के अंदर जमुआई माता का मंदिर है। किसका है? जमुआई माता का। और यहाँ पर कौन से बांध है जयपुर में, कि एक तो जमुआ रामगढ़ बांध है और एक कानोता बांध है। इसके बाद में आप बात करें कि अटू जयपुर निकल रहा नदी कट जावे कि भाई जयपुर निकले भाद्र महीना कट पूगे, 2 महीने पूगे। 2 महीने ऊपर कौन तो बांध बनेड़ो है कि श्री माधोपुर बांध बनेड़ो। अरे एक नदी राड़ पाड़े जितो भी भाई मैदान बने नहीं जटक बड़े अच्छी तरीके को कोई आप खेती कर सका, वो सारी चीजें। अभी मैदान को कई नाम है कि मैदान को नाम है रोही को मैदान। क्या नाम है? रोही को मैदान। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किनारे एक पावे, एक गुफा पावे, मतलब एक गुफा जिनमें साधु संत बैठ कर करता तपस्या करता। तो भी तपस्या करता भी गुफा को कई नाम है भी काली खो गुफा भी को नाम। इसके बाद में नदी निकल कट जावे भरतपुर में। भरतपुर में ही नदी के ऊपर कौन सा बांध बनेड़ो, क्या अजान बांध बनेड़ो। कौन सा अजान बांध बनेड़ो। इसके बाद में नदी कट पूगे कि भैया यमुना में ना मिल जाओ, यमुना में कट मिला के फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला। अगर हम बात करेंगे इन नदी ने और मतलब की संज्ञा जोड़ी है, तो भाई इनके अर्जुन की गंगा, गुंडित नदी, तवा नदी, एक कई है इका नाम है कि का बाण गंगा का नाम है। इन बना लियो होला मैप ने। अब तो इनके बाद में आप आगे बात करा। भाई एक एक चीज समझ में आ रही था ना? मैं समझ में आई जदि काम चल भाईला, बाकी तो कोई मतलब है नहीं। आगे समझ में एने याद करो। बार में जितनी बार बोलियो नहीं तो थाने का ही कर लो, हमारे साथ साथ ये नदी में पाचे दोहरानी है। अब आप ही तो कहीं कह रहा पूरा का पूरा बुलेट पॉइंट बना वाला और एक एक बार इनमें पूरी पूरी लिख लिया वहां पाँच, समझ गया? पाचे जो आज एक बार तो मैप बनाना है भाई। अगर नोट्स बना पर आसान तरीकों का ही कि पहले आपने पूरी एक बार नदी ने मैप बना पूरा यहाँ लिखना, इसके बाद में इन्हें बुलेट पॉइंट बना रहे वापस लिखना है। नोट्स बना पर सब आसान तरीको वही है। और मैं जो जितनी भी चीजें बना रही हूँ बता रही हूँ साथ ये महीनों एक भी था कि कोई भी एग्जाम हो बारे को नहीं जावेला। तो ये चीजें थाने कई करनी है, समझनी है। बाकी तो नहीं समझ तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब देखो एक एक चीज याद होगी नहीं। अब देखो आप ही ने क्या कह रहा है कि अब बुलेट पॉइंट बना रही ना, अच्छा एक बार लिख ले तो पाचे थे लिख ले। इसके बाद में आप अरब सागर जो अपवा तंत्र है की शुरुआत कर दे हम। ठीक है, अब देखो अब बात करें आप कि इन नदी को है नहीं उद्गम कटु होवे। अगर आप उद्गम की बात करा तो उद्गम कटु होवे इन नदी को, इको उद्गम होवे बिजक की पहाड़ी, बिजक पहाड़ी। और बिजक की पहाड़ी है कटे विराटनगर, विराट नगर, कोटपुतली, बहरोड। कहा कटु होवे? विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, बहरोड। इसके बाद में आप बात कर रहे हैं कि भाई इको बहाव क्षेत्र की जगह है। तो देखो इको बहाव है एक तो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, बहरोड। इसके बाद में नदी निकल कट जावे आ जावे जयपुर में, जयपुर। जयपुर में भाद्र महीना की जगह जावे दौसा में, की जगह जावे दौसा में। और दौसा के बाद में नदी की जगह जावे भरतपुर में, की जगह जावे भरतपुर में। अब देखो क्या अगर हम बात करें कि भाई बहरोड जयपुर के अंदर के ऊपर दो बांध बने, एक बांध को कई नाम है जमुआ रामगढ़ बांध,
जमुआ रामगढ़ बांध, और एक बांध को कई नाम है कानोता बांध, कई नाम है कानोता बांध। ठीक है, अगर आप के बाद में आप बात करें कि दोसा में के ऊपर एक बांध बनेड़ो जी को कई नाम है श्री माधोपुर बांध, श्री माधोपुर माधोपुर बांध। इसके बाद में नदी कट जावे भरतपुर में जावे, भरतपुर में एक ऊपर कौन सा बनेड़ो बांध, अजान बांध। कौन सा बांध है, अजान बांध। अब देखो अगर आप बात करें कि भाई के किनारे है जो सभ्यता है वह सभ्यता कौन सी है, तो इसके किनारे है सभ्यता। देखो अगर आप सभ्यता की बात करें तो सभ्यता कौन सी है, बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कौन सा काल की है कि भाई मौर्य काल की है। कौन सा काल की है, मौर्य काल की, मौर्य काल की। अगर आप बात करें कि भाई अटे एक शिलालेख पायो, भी शिलालेख को कई नाम है, शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख को कई नाम है भाब्रू का शिलालेख, कई नाम है भाब्रू शिलालेख, शिलालेख। अटे एक माताजी को मंदिर है, की को माताजी को मंदिर में, माताजी को कई नाम है जमुआ, जमुआई माता का मंदिर, जमुआई माता का मंदिर। और वो जो शिला और जो मैदान बना हुआ है नदी भी, मैदान को कई नाम है, मैदान को नाम है रोही का मैदान, कई नाम है रोही का मैदान। ये नदी को अन्य नाम कई है, अन्य नाम, देखो अन्य नाम या उपनाम या संज्ञा, अन्य नाम, अन्य नाम कई है इको, रुंडित नदी, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा। कौन सी गंगा, अर्जुन की गंगा। और इसी को क्या कहते हैं, तवा नदी, क्या कहते हैं, तवा नदी। ठीक है, देखो इसकी विशेषता क्या है कि विजय की पहाड़ी, देखो उद्गम कहां से होता है, विजय की पहाड़ी कोटपुतली बेरोड से, बहाव कहाँ है, कोटपुतली बेरोड जयपुर, दौसा भरतपुर। जयपुर में कौन से बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध, कानोता बांध। दौसा में कौन सा, श्री माधोपुर बांध। भरतपुर में कौन सा, अजान बांध है। इस सभ्यता कौन सी, बेराट सभ्यता मौर्य काल। शिलालेख कौन सा, भाबरू का शिलालेख। और कौन सी माता जी का मंदिर है, जमुआई माता का मंदिर। मैदान कौन सा है, रोही का मैदान। अन्य नाम क्या, रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा। क्या नाम है, रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा। ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, एक एक चीज लिख ली ना आपने। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जितने भी जो नोट है ना वो पूरे के पूरे इस नदी के वो हम लिखेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। ये एक बार जल्दी से उतारो, लिख लिया, जल्दी लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो, अब नोट डालना स्टार्ट करो। और इसके बाद में अपना क्या हो जाएगा, जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अरब सागर के अफवाह तंत्र की क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। अब देखो, देखो नोट नंबर फर्स्ट, नोट फर्स्ट। अब देखो, बाण गंगा नदी, देखो बाण गंगा नदी अंते परवा, अंते परवा वे बंगाल की खाड़ी, वे बंगाल की खाड़ी दोनों से, दोनों से संबंधित, संबंधित है। क्या है, संबंधित है, मतलब बंगाल की जो बाणगंगा नदी है वो क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदी भी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी भी है। मतलब तेज वर्षा होती थी उसका जल कहाँ चल जाता है, यमुना में चल जाता है। अब दूसरा देखो नोट, नोट टू, लूणी नदी, लूणी नदी प्लस पश्चिम बनास,
कौन सी है? पश्चिम बनास। यह है आंतरिक आंतरिक अफुआ आंतरिक अफुआ तंत्र व अरब सागरीय तंत्र तंत्र दोनों से संबंधित है। दोनों से संबंध है। दोनों से क्या है? संबंध है। अब देखो नोट नंबर 3, आंतरिक आंतरिक अफुआ तंत्र की सबसे छोटी नदी छोटी नदी काकने नदी है। कौन सी है? काकने, या इसी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी है। ठीक है। अब देखो नोट्स नंबर 4, आंतरिक अफवाह तंत्र की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी है। अगर हम बात करें कि भाई पूर्ण से राजस्थान में बहने वाले, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की आंतरिक परवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कातली नदी है। कौन सी है? कातली नदी है। कौन सी है? कातली नदी है। आगे हम बात करें कौन से पॉइंट की? छठे पॉइंट की। देखो बाणगंगा नदी है ना, बाणगंगा नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो बिना किसी सहायक नदी के, सहायक नदी के अपना जल कहाँ ले जाती है? यमुना नदी में अपना जल यमुना में ले जाती है। लिखो जल्दी से। ठीक है भाई, एक इसकी कोई सहायक नदी नहीं है और यह किसी में जाकर मिलती नहीं है। देखो भाई नोट नंबर पहला क्या है कि बाणगंगा नदी किसका है? अंत्य पर्वा और बंगाल की खाड़ी दोनों से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करेंगे भाई लूनी नदी प्लस पश्चिम बनास नदी, ये दोनों भी किसकी? आंतरिक अफवाह तंत्र व अरब सागरीय तंत्र से दोनों से संबंध है। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कि काकने या मसूरदी नदी। अब देखो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक पर्वत तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कातली नदी है। बाणगंगा नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो बिना किसी सहायक नदी के अपना जल कहां ले जाती है? यमुना नदी में ले जाती है। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम अरब सागर के अफवाह तंत्र की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया?
ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। जितने भी अपने राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने नहीं बे, यूं ही बने करे। ये जितना भी नोट लिखा है ये नोट्स नहीं है, एक एक पर्सन है राजस्थान ज्योग्राफी को। मतलब यूं एड़ू कोई राजस्थान को एग्जाम नहीं जावे या ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें यूं कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। मतलब अगर थाने याद करना है नहीं तो ये जो नोट लिखोड़ा है इन्हें याद करना ही पेड़, इन्हें याद नहीं करवा के अलावा और दूसरों कोई विकल्प को नहीं। अगर इन्हें याद कर ले हो तो एग्जाम में नहीं। देखो अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगी कि भाई जो ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो अंत्य पर्वा व बंगाल की खाड़ी दोनों संबंध है, वो क्वेश्चन आयो और चार नदियां ऑप्शन में दे दी। अगर थाने पता है कि बाणगंगा नदी है तो आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर लो। इसके बाद में देखो कि अगर था ऑप्शन में आ जाओ कि भाई लूनी नदी और पश्चिम बनास ये क्यों संबंध है, तो ऑप्शन में कहीं दे देगा आंतरिक अपवा तंत्र और अरब सागरीय। आंतरिक अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी, आंतरिक अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी, अलग अलग ऑप्शन बना था ने दे सके। लेकिन अगर थाने पता है कि नदियां दोनों के दोनों क्यों संबंध है कि भाई अरब सागरीय तंत्र भी संबंधित है कि भाई अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो पानी कट जा रहे हो अरब सागर में, और बारिश नहीं होगा तो कहीं पहले ही कच्छ करण में ही समाप्त हो जाए। अगर आंतरिक अपवा तंत्र की आप सब छोटी नदी की बात करा तो सब छोटी नदी कौन सी है कि काकने नदी है। काकने नदी की शुरुआत तो कोठारी गांव कटे जैसलमेर में, और समाप्त कट हो जाओ भुज झील में हो जाओ, कट हो जाओ भुज झील में। और इको कितना किलोमीटर को पर्वत क्षेत्र है, 17 किलोमीटर को पर्वत क्षेत्र। अब देखो आंतरिक अपवा तंत्र की सब लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी का उद्गम कटु होगा कि शिवालिक गांव होगा, कटु होगा क्या शिवालिक की पहाड़ियां कटे है कालका हिमाचल प्रदेश में, क्या राजस्थान में प्रवेश कटु करे, क्या राजस्थान में मैंने प्रवेश करे टिब्बी हनुमानगढ़ में कटु करे, टिब्बी हनुमानगढ़ में। और आई को भाई को जो पर्वत क्षेत्र भी कहीं बोलिया करे कि एक पर्वत क्षेत्र ने अलग अलग बोले कि इन पाट और नाले बोले जाते की खेती करे, कपास और चावल की खेती करे घग्गर नदी के। और राजस्थान में समाप्त कट हो जाओ अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ वहां कट चल जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पर्वत क्षेत्र में कहीं क्या हकरा। और जो बात करेंगे भाई लास्ट तक कट जा रहे हो कि शिवालिक में तेज बरसात हो जाओ देखो पानी के फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चल जाओ घग्गर नदी को। ठीक है देखो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपतंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कातली नदी। अब देखो कातली नदी की शुरुआत कट हो कि भाई आपका माना कातली नदी शुरुआत हो खंडेला की पहाड़ियां सिक्करो। अगर आप बात करें समाप्त कट हो जाओ क्या चूरू की सीमा में मिलवाऊं पहली कातली नदी समाप्त हो जाओ, क्या हो जाओ कातली नदी समाप्त। मतलब आंतरिक अपवा तंत्र की ऐसी नदी कौन सी है कि भाई जो राजस्थान में शुरू हो राजस्थान में समाप्त हो जाओ, वो कौन सी कातली नदी। आगे ये पूर्ण राजस्थान में उबारी नदी है। इस बार बाणगंगा नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है। बिना सहायक नदी के आखिर में चल जाओ कि यमुना में जा मिल जाओ। तो देखो बाणगंगा नदी भी की संबंध अंत्य पर्वा में बंगाल की खाड़ियों दोनों संबंध रखे। तो ये चीजें आपने याद होगी बोला, याद होगी तो अब आप शुरुआत की करा अरब सागर के अपवा तंत्र की शुरुआत कर। लिख लिया, लिख लो जल्दी से साथियों। देखो ये जितना भी फैक्ट है नहीं इन्हें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें याद नहीं करूंगा तो कोई मतलब है नहीं। इन्हें याद करूँ जल्दी फायदो मिली भाई, बिना याद करे था फायदो को तो मिली। आगे समझ में ये चीजें देखो बहुत ज्यादा जरूरी है था याद करवा के लिए। अब देखो अब आपका शुरुआत करा की अरब सागर के अपवा तंत्र की। ठीक है अब आप आंतरिक अपवा तंत्र समाप्त हो गया। अब आप सोचो ना सर फिर लूनी नदी नहीं पढ़ाई, फिर नदियां नहीं पढ़ाई, तो ये नदियां है नहीं जो लूनी नदी है ये आपा किम पेड़ अरब सागर में पेड़, क्योंकि ये दोनों संबंधित है। आपा पश्चिम बनास तो पढ़ ली नहीं, पश्चिम बनास तो आपा पढ़ ली, अब अपन लूनी ही तो पढ़नी है। लूनी आपा किम पेड़ अरब सागर में पेड़, क्यों अरब सागर को मतलब लूनी दोनों को भाग है, आंतरिक अपवा को भी है और अरब सागर को भी है। ठीक है तो अपन लूनी ने चाहिए आप आंतरिक पर्व में पढ़ा चाहिए अरब सागर में पढ़ा, एक ही बात है। चाहे कान अठीनो पकड़ो चाहे अठीनो पकड़ो। तो हेडिंग डालो अरब सागर का अपवा तंत्र, अरब सागरीय, अरब सागरीय अपवा अपवा तंत्र। अब आप बात करें कि भाई अरब सागर को अपवा तंत्र है और राजस्थान के कुल अपवा तंत्र को कितना प्रतिशत भाग अपने साथ रखे। तो देखो राजस्थान के कुल अफवाह का, कुल अफवाह तंत्र का, कुल अफवाह तंत्र का 17% भाग अपने पास रखता है। कितना प्रतिशत भाग है इसके पास में, 17% भाग है। और इस 17% का अकेले कौन सी नदी रखती है, तो देखो अरब सागर के अफवाह तंत्र का, अरब सागर के अफवाह तंत्र का तंत्र
का 10.4% भाग, 10.4% भाग कौन रखती है? लूणी नदी रखती है। कौन रखती है? लूणी नदी रखती है। मतलब लूणी नदी का अपवाह तंत्र क्या है? सबसे बड़ा है। किसमें? कि भाई अरब सागरीय अपवाह तंत्र में। अब देखो कि भाई अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कौन सी? अब आपा तो गई एक ट्रिक के भांगा पड़ गया कि आपा ने ट्रिक के बिना तो नदियां याद होएगा नहीं, तो आप एक भी एक ट्रिक बना ली। अब इन ट्रिक कौन सी है कि देखो कि ट्रिक है कि कौन सी अरब सागरीय नदी है तंत्र की, तो देखो सोजा, सोजा, सासू। देख भाई कौन सोजा? सोजा सासू। नहीं तो कई हो जाला? लूमा हो जाला। कई हो जाए? लूमा। मतलब थारे कई कर लाना? लूम जावला। आ ट्रिक की है? आ ट्रिक है अरब सागरीय अपवाह तंत्र की ट्रिक है। अब देखो सो से कौन सी नदी आ जाएगी? सोम। देखो एक कौन सी आ गई? सोम, सोम नदी। जा से जाखम, कौन सी नदी आ गई? जाखम। सा से साबरमती, कौन सी नदी आ गई? साबरमती। सू से कौन सी नदी आ गई? सूकड़ी, कौन सी नदी आ गई? सूकड़ी। और लू से लूणी, कौन सी आ गई? लूणी। और मां से माही नदी, कौन सी आ गई? माही नदी। और कौन सी अगर अपने लिखना चाहिए इसमें तो एक कौन सी आ जाएगी? पश्चिम बनास भी आ सकती है। पश्चिम बनास को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब लिखो जल्दी से इनको, फटाफट इस ट्रिक को लिख लो। देखो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है कि सोजा सासू लूमा। क्या है कि भाई सोजा सासू, नहीं तो मैं थारा क्या करूंगा? लूम जाऊंगा। सो से सोम नदी, जा से जाकम, सा से साबरमती, सू से सूखड़ी, लू से लूणी, मां से माही। और अगर हम एक और एडिशनल याद करना चाहिए कौन सी है? पश्चिम बनास भी है। जल्दी से लिखो। अब हम बात करें कि भाई देखो कि सोम नदी, सबसे पहले हम बात करें कि भाई सोम नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? सोम नदी का अगर हम बात करें ना भाई सोम नदी का कहां से होता है, उसके बाद में हम जाखम नदी की बात करें, पहले हम लिख लेते हैं ना इनका कि भाई उद्गम स्थल कहां से होता है, तो हमें क्या है चार्ट बनाने में आसानी होगी। इसके बाद में हम साबरमती की बात करें, साबरमती, साबरमती का कहां से होता है? इसके बाद में सूकड़ी, सूकड़ी नदी का कहां से होता है? इसके बाद में हम बात करें किसका? लूणी का, लूणी का, लूणी नदी का। इसके बाद में देखो माही नदी को। और इसके बाद में हम पश्चिम बनास का, पश्चिम बनास का। अब देखो कि भाई अगर आप सोम नदी की बात करा तो सोम नदी की शुरुआत की जो वो है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, कटु हो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, मेड़ा की पहाड़ियां। इनमें तो कई है बट इन्हें ही लिखनी पड़ेगी। रुको, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां की जगह है उदयपुर में। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर, उदयपुर। अब देखो जाखम नदी की शुरुआत की जो है भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। अब देखो साबरमती की शुरुआत कहां से होती है? साबरमती की शुरुआत कहां से होती है? कोटड़ा की पहाड़ियां, कोटड़ा की पहाड़ियां। और कोटड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? कोटड़ा की पहाड़ियां है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है। अगर हम बात करें इसके बाद में सूकड़ी नदी की, तो सूकड़ी नदी की शुरुआत कहां से होती है? देसूरी की नाल, देसूरी की नाल। और देसूरी की नाल कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में है। कहां है? पाली में है। अब देखो अब कौन सी नदी बच गई अपने? लूड़ी, लूड़ी। लूड़ी नदी की शुरुआत की जगह है कि नाग पहाड़, कई जगह है नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। इसके बाद में पश्चिम बनास की, देखो पश्चिम बनास।
और पश्चिम बनास की कटु होवे कि नया सनवार गांव सिरोही, नया सन्नावर सनावर गांव या शेरगढ़ की पहाड़ियां की जगह है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और लास्ट नदी कौन सी बच गई अपनी? महाई नदी। कौन सी बच गई? महाई नदी। और महाई नदी की शुरुआत कहां से होती है? महेंद्र झील, महेंद्र झील। और महेंद्र झील कहां पर है? एमपी में। कहां पर है? एमपी में है। अब देखो कि भाई अगर अरब सागरीय अपतंत्र की बात करें तो राजस्थान के कुल अपतंत्र का कितना प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है? 17% भाग अपने पास में रखता है। अरब सागर के अपतंत्र का कि भाई अगर 10.4% भाग कौन अपने पास रखती है? लूनी नदी अपने पास में रखती है। और मतलब अरब सागरीय अपतंत्र की जो नदियां हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है कि सोजा, सासू, लू, मा। अगर आप सो से सोम नदी, जा से जाकम, सा से साबरमती, सू से सुकड़ी, लू से लूणी और मां से माही। और एक नदी और कौन सी बच जाती है? पश्चिम बनास। अगर सोम नदी की अपन बात करेंगे तो सोम नदी की शुरुआत कहां से होती है? सोम नदी की होती है बिछे मेढ़े की पहाड़ियां उदयपुर से होती है। कहां से होती है? बिछे मेढ़े की पहाड़ियां उदयपुर से। झाकम नदी का टू है कि भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़, भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ में। और जगह कौन सी है? छोटी सादड़ी। कौन सी है? छोटी सादड़ी। साबरमती की जो है कोटड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में। कटु हो गए कोटड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में। सुकड़ी नदी की कटु देसुर की नाल पालियो। लूनी नदी की जो नागपाड़ अजमेर, पश्चिम बनास की कटु नया सनावर गांव सिरोही। माही नदी की जो महेंद्र झील एमपी होगा की जो महेंद्र झील एमपी। जल्दी लिखो। पास में शादी है साथियों, तो डीजे की आवाज आ रही होगी आपको। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास को बस इतना ही करें, बाकी की क्लास हम कल लेंगे क्योंकि डीजे की आवाज आ रही होगी आपको, आप भी डिस्टर्ब हो गए। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम महाई नदी और इसका जो पूरा विस्तृत तौर है कल हम क्लास को क्या कर लेंगे, थोड़ी लंबी कर लेंगे क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कि भाई आप डिस्टर्ब हो गए क्योंकि गाने चल रहे हैं। बाकी क्लास तो अपन ले सकते हैं बड़ी, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद।